नमस्कार। आज हम टेलीकम्युनिकेशन यानी संचार सेवाओं का अध्ययन करेंगे। संचार सेवाएं अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना संचार कहलाता है। टेलीकम्युनिकेशन, टेली मीन्स होता है दूर, कम्युनिकेशन मीन्स होता है वार्तालाप, यानी दूर से वार्तालाप, यानी आप मैसेज के रूप में या अपने विचारों के रूप में इसको संदेश को भेजते हैं। तो पृथ्वी पर मनुष्य रहते हुए एक सामाजिक प्राणी है और वो संदेशों को प्राप्त करता है या संदेशों को भेजने का काम करता है, और बगैर संदेश के हमारा जीवन जो है वो गतिविहीन हो सकता है। इसलिए संचार जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है निजी दूर संचार और एक होता है जन संचार। निजी का मतलब वे संचार के माध्यम जो आपके अपने व्यक्तिगत होते हैं, जबकि जन संचार से मतलब होता है जो मास मीडिया यानी जिसमें दूरदर्शन यानी टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, थिएटर्स ये सब शामिल होते हैं। ठीक है। भारत का डाक विभाग, जो भारत का पोस्टल जो सिस्टम है, वो विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है। ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी रहेगा। और यह पार्सल, निजी पत्र, इसके अलावा तार जिसे टेलीग्राम कहते हैं, इनको संचालित करता है। हालांकि तार की जो व्यवस्था है पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के देशों से अब ये बंद हो गई है। ठीक है। इसके अलावा कार्ड जैसे पोस्ट कार्ड, लिफाफाबंद चिट्ठियाँ पहली श्रेणी की डाक समझी जाती हैं, और विभिन्न स्थानों पर इनको पहुंचाने के लिए डाक विभाग वायुयान का प्रयोग भी करता है, यानी उसके माध्यम से भी जाते हैं। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन ये सब शामिल किए जाते हैं। ठीक है। और इनको स्थल के साथ साथ जल परिवहन के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार का शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पोस्टल ऑफिस की जो व्यवस्था है उसमें 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, जिनका नाम है राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस चैनल और भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार यानी बिजनेस चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। साथ ही साथ आप बताएंगे कि जो दूर संचार तंत्र है ये भारत का और एशिया महाद्वीप में सबसे अग्रणीय दूर संचार सिस्टम है भारत का। नगरीय क्षेत्रों की अगर बात करें, उसके अतिरिक्त भारत में गांव के जो है 2/3 भाग यानी 66% जो गांव है वो एसटीडी सेवा से जुड़े हुए हैं। एसटीडी सब ट्रंक डायलिंग ये होता था, आजकल हालांकि ये बंद हो गई है लगभग, हालांकि अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, अभी भी एसटीडी सेवाएं जारी हैं, लेकिन मोबाइल के आने के कारण से अब इनका जो प्रभाव है वो पहले की तुलना में कम हो गया है। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है तो दूर संचार के साधन भी अपग्रेडेड होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले जीएसएम मोबाइल होते थे, फिर आपके जो है पहले सीडीएमए मोबाइल होते थे, फिर जीएसएम मोबाइल आए, फिर 2G, 3G, 4G और आजकल 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। 6G आने की भी बहुत जल्दी उम्मीद है। तो जनसंचार में ये सारे शामिल रहते हैं टेलीकम्युनिकेशन में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पुनः जनसंचार का टॉपिक आपके सामने है। तो इसमें आप रखेंगे कि रेडियो, दूरसंचार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब, चलचित्र, चलचित्र मीन्स सिनेमाघर, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और आकाशवाणी जिसे AIR बोला जाता है, AIR ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। AIR ऑल इंडिया रेडियो। इसके अलावा राष्ट्रीय चैनल, क्षेत्रीय चैनल और लोकल भाषाओं में भी रेडियो पर बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही साथ दूरदर्शन जिसको आप डीडी बोलते हैं, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, डीडी 1, तो ये सब आप देखते हैं जो देश का राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल है, जिसके माध्यम से ज्ञानवर्धक, इसके अलावा किसानों से संबंधित जैसे कृषि दर्शन, किसान समाचार, ये सब आप उस पर देखते हैं। इसके साथ साथ खेल जगत की जो सूचनाएं वो भी प्रसारित की जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा आजकल एक कार्यक्रम चल रहा है डिजिटल भारत, यानी डिजिटल माध्यमों से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए और देश को अपग्रेडेड करना, यानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेड करना। और यदि समाचार पत्र की बात करें तो भारत में लगभग 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, हिंदी भाषा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ये भी आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू में भी समाचार पत्र भारत में प्रकाशित होते हैं। और यदि हम सिनेमा घर की बात करें तो समय के साथ साथ ये अब PVR में कन्वर्ट हो गए हैं और इन पर फीचर फिल्म, छोटी फिल्में ये आ गई हैं। और भारत में फिल्मों को जो जिनको हम सेंसर बोर्ड बोलते हैं वो है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये जो फिल्में हैं उनको सर्टिफिकेट देता है, फिर वो रिलीज होती हैं। इसके साथ साथ आजकल वेब सीरीज जैसे प्रोग्राम भी बहुत सारे टीवी चैनलों पर आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले आप सीखोगे कि व्यापार क्या होता है। वस्तुओं का लेन देन व्यापार होता है। इसमें दो पहलू होते हैं, एक बेचने वाला होता है, दूसरा खरीदने वाला होता है। यानी बेचने वाला विक्रेता होगा, खरीदने वाला खरीदार होगा। और जब व्यापार लोकल स्तर पे होगा तो इसे स्थानीय व्यापार कहेंगे। जब व्यापार देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा तो इसे अंतर्राज्यीय या देशीय व्यापार या अंतःस्थलीय व्यापार कहेंगे। और जब व्यापार दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में होगा तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। और व्यापार के दो घटक होते हैं, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में दूसरे देशों से वस्तु मंगाना, ये आयात कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा। और दूसरे देशों को वस्तुएं भेजना, ये निर्यात या एक्सपोर्ट कहलाएगा। और जब किसी देश का इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो व्यापार जो है वो सकारात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और जब किसी देश का आयात अधिक हो और निर्यात कम हो तो व्यापार संतुलन नेगेटिव कहलाता है। और यदि कोई देश एक ही देश के साथ व्यापार करता है तो वो एक पक्षीय होगा, दो देशों के साथ करता है तो द्विपक्षीय, और बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है तो बहुपक्षीय व्यापार कहलाता है। जैसे भारत का व्यापार बहुपक्षीय व्यापार है। तो ऑलमोस्ट आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें से बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर दो वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। ठीक है, बाजार वो स्थान है जहाँ पर विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज होता है। दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। भारत का 95% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। ठीक है, 95 ओके। तो इसके अलावा किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस देश की प्रगति का सिंबल होता है, यानी उसके आर्थिक वैभव का सूचक होता है। इसीलिए राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको आर्थिक विकास का बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है कि जो है व्यापार होता क्यों है। तो संसाधनों में क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण व्यापार होता है। किसी देश में कोई संसाधन ज़्यादा होता है तो किसी में उसकी डिमांड होती है। तो संसाधनों का असमान वितरण व्यापार का मूल कारण है। आयात और निर्यात व्यापार के दो घटक होते हैं। ठीक है, और आयात मीन्स वस्तु मंगाना, निर्यात मीन्स वस्तु बेचना। ठीक है, जब आयात कम हो और निर्यात अधिक हो तो ठीक है अनुकूल व्यापार कहलाएगा। और इसके विपरीत में जब निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो तो व्यापार असंतुलित कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पर्यटन, टूरिज्म। फुर्सत के लम्हों में किसी स्थान पर घूम के आना, ये पर्यटन कहलाता है, टूरिज्म कहलाता है। और भारत में टूरिज्म में लगभग 150 लाख से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इसमें संलग्न हैं। और पर्यटन राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं
तो जो स्थानीय कला है, वहाँ की भाषा बोली संस्कृति है, वो भी एक दूसरे तक विस्तारित होती है। विदेशी पर्यटक जब किसी देश में आते हैं तो विदेशी मुद्रा भी साथ में आती है। तो विरासत और पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे विरासत पर्यटन यानी कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को देखने जाना, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, या आपका ताजमहल देखने जाना, या राजस्थान के फोर्ट्स को देखने जाना। तो इस प्रकार से ये विरासत पर्यटन है। पारी पर्यटन यानी इको टूरिज्म, तो इको टूरिज्म जैसे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं उनके अंदर घूमने जाना। रोमांचकारी पर्यटन जैसे ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग करना। सांस्कृतिक पर्यटन यानी किसी राज्य की या देश की संस्कृति के बारे में जानना, वहाँ पर जैसे मान लो हरियाणा में आ गए तो हरियाणी भी कल्चर को जानना, यहाँ पर किस प्रकार का खाना होता है, किस प्रकार के डांस होते हैं, तो इन सब का आनंद लेना। चिकित्सा पर्यटन, जब इलाज के साथ साथ पर्यटन यानी विदेश से, अमेरिका से बहुत सारे लोग भारत आते हैं इलाज कराने के लिए और साथ ही साथ वो भारत में घूम के जाते हैं। तो इंडिया जो है मेडिकल टूरिज्म में दुनिया का सबसे टॉप कंट्री है, अग्रणीय देश है। दूसरे तीसरे स्थान पर सिंगापुर और थाईलैंड को आप बता सकते हैं। ठीक है। व्यापारिक पर्यटन यानी जब व्यापार भी करना, जैसे मान लो आप यहाँ से गुजरात चले गए सूरत में कपड़ा खरीदने, ठीक है, साथ ही साथ आप सूरत में या समुद्र के किनारे पर घूम के आए, अहमदाबाद में घूम के आए, साबरमती आश्रम आप देखने चले जाते हैं, या आप आगे बॉम्बे चले जाते हैं, तो ये एक प्रकार का व्यापारिक पर्यटन कहलाएगा। ठीक है, यानी व्यापार के साथ साथ पर्यटन का भी आनंद लेना, तो इसे कहते हैं व्यापारिक पर्यटन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका आज का छोटा सा व्याख्यान। ठीक है, तो आप अपने चैप्टर को अच्छे ढंग से रिवाइज करिए। कोई किसी प्रकार का यदि आपको टॉपिक परेशान करता है या समझ में नहीं आता है, या आप उसको चाहते हैं कि रिवाइज किया जाए और आप उसमें चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।